हेलो गाइस, फ्लिपकार्ट इंडिया का बहुत ही जाना माना ब्रांड है और डेफिनेटली हम और आप फ्लिपकार्ट से बहुत ढेरों सारी शॉपिंग करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी हम फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं तो अक्सर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। वो ये है कि जब भी हम शॉपिंग करते हैं तो हम जिस भी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, जब फाइनली हम उसे कार्ट में ऐड कर लेते हैं और जब बाई के ऑप्शन में जाकर उसका फाइनली पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो वहाँ पर फ्रेंड हमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। डेफिनेटली दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन से ही ऑनलाइन शॉपिंग करें, क्योंकि उन्हें शायद हो सकता है डर लगता हो ऑनलाइन पेमेंट करने में, या फिर उनके पास सुविधाएं ना हो ऑनलाइन पेमेंट करने की, या फिर जो भी रीज़न हो। बट हमें तो भाई कैश ऑन डिलीवरी ही चाहिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी जब नहीं दिखाई देता है आपके एरिया में, आपके लोकेशन पे, आपके आईडी पे, तो आखिर आप इसे कैसे इनेबल कर सकते हो? जी हाँ दोस्तों, इसका भी कुछ तरीका होता है जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली सेम प्रोडक्ट सेम लोकेशन पे कैश ऑन डिलीवरी पे भी अवेलेबल हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानते हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरा नाम है मानंद, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक क्लोनिंग। चलिए शुरू कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो आज की वीडियो है ये इंटरेस्टिंग इस पर्पज़ से है क्योंकि इसके पीछे बहुत ही बेसिक कारण होता है। लेकिन डेफिनेटली जब हम कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं मिलता है और हम ऑनलाइन अगर पेमेंट भी नहीं करना चाहते हैं तो उस समय हमें अपने प्रोडक्ट को छोड़ना पड़ता है। तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है जिसका इस्तेमाल करने के बाद आप बहुत ही आसानी से अपने कैश ऑन डिलीवरी को इनेबल कर सकते हो सेम लोकेशन पे सेम प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट ये है जिसमें मैं बताऊंगा कि ये ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है, क्या ये कॉमन प्रॉब्लम है, कंपनी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, या फिर आपकी गलती की वजह से होता है। और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं। डेफिनेटली दोस्तों, दोनों ही पार्ट आप देखिएगा, लास्ट तक आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो पहले नंबर पर बात करते हैं दोस्तों, आखिर ऐसा होता ही क्यों है। जी हाँ दोस्तों, आखिर ये प्रॉब्लम सामने ही क्यों आती है। तो इसके पीछे बेसिकली दो रीजन होते हैं। सबसे पहला कारण है कि जिस प्रोडक्ट में आप इंटरेस्टेड हो और वो आप जिस सेलर उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अगर वो सेलर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अपना इनेबल नहीं कर रखा है, देन आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। यानी आपका सेलर अगर चाहता है कैश ऑन डिलीवरी देना, तभी आप उसे कैश ऑन डिलीवरी परचेज कर सकते हो, अदरवाइज आपको उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा। और दूसरा रीजन दोस्तों आप खुद हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी गलती की वजह से आपका जो यूजर आईडी है उसके ऊपर कैश ऑन डिलीवरी वाला जो ऑप्शन है उसको डिसेबल कर दिया जाता है। उसके पीछे क्या कारण होते हैं ये भी जान लेते हैं। इसके पीछे ये है दोस्तों, जो मैंने गौर किया है, मैंने देखा है, खुद से एक्सपीरियंस किया है कि मैं रेगुलर लगातार जब 3 बार कोई भी अलग अलग प्रोडक्ट में मंगाता हूं और उसको कैश ऑन डिलीवरी मंगा के जब मैं वापस कर देता हूं, रिटर्न कर देता हूं लगातार 3 बार, तो चौथी बार मैं देखता हूं कि मेरे आईडी पे कैश ऑन डिलीवरी बंद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी की पॉलिसी होती है। एक्चुअली कंपनी जब भी आपको सामान बेचती है, वहाँ से मतलब सेंड करती है आपको बाई कुरियर, तो उसका कुरियर का तो खर्चा आता ही आता है। अगर आप उसे रिटर्न करते हो तो डेफिनेटली दोस्तों आपको तो आपका पूरा रिटर्न वापस मिल जाता है, जो भी प्रोडक्ट की प्राइस होती है, लेकिन जो उसका आने और ले जाने का खर्चा है वो कंपनी को वहन करना पड़ता है, जिसके वजह से कंपनी को काफ़ी नुकसान होता है। इस वजह से कंपनी ये चाहती है कि आप रेगुलर मंगा के वापस कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, तो इसका मतलब शायद आप ऐसे, मतलब उनको लगता है कि आप एक जेन्युइन कस्टमर शायद नहीं हो। तो इस वजह से वो आपका कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन डिसेबल कर देती है और फिर आपको सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट के बाद ही आप सामान परचेज कर सकते हो। तो ये थे दो मेन कारण जिसकी वजह से आपका कैश ऑन डिलीवरी नहीं शो करता है। अभी जानते हैं अपने वीडियो के दूसरे पार्ट में कि आप इसे कैसे ओवरकम कर सकते हो। आपको यहाँ तक बातें जेन्युइन लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं अब आप इस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम कर सकते हो, यानी इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों, प्रॉब्लम अगर 2 तरीकों से होती है तो इसका सोल्यूशन भी 2 तरीकों से होगा। सबसे पहला रीजन था दोस्तों सेलर का अवेलेबिलिटी ना होना, यानी सेलर का कैश ऑन डिलीवरी अगर वो डिसेबल कर रखा है, सेलर ही आपको कैश ऑन डिलीवरी नहीं देना चाहता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट को किसी डिफरेंट सेलर से ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जब सेम प्रोडक्ट को सर्च करोगे और उसमें अंदर जब सेलर के ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ बहुत सारे सेलर का एक लिस्ट बन के आता है। तो जितने भी सेलर अवेलेबल होते हैं, अगर एक अवेलेबल होगा तो एक ही दिखाएगा, अगर 10 होंगे तो 10 दिखाएगा। तो आप उसमें से अलग अलग सेलर्स पे जाके टिक करके देख सकते हो कि कौन सा सेलर आपको कैश ऑन डिलीवरी देने के लिए तैयार होता है। अगर तैयार होगा तो डेफिनेटली आपको आपका प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगा। अभी बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की वजह से, जो आप खुद थे। जी हाँ दोस्तों, जो आपने बार बार रिटर्न किया था उसकी वजह से जो आपकी आईडी में कैश
ऑन डिलीवरी का जो ऑप्शन है उसको डिसेबल कर दिया गया था, उसको इनेबल करने के लिए क्या कर सकते हो आप कि या तो आप एक बार कैश ऑन डिलीवरी की जगह पे ऑनलाइन पेमेंट करके अपना प्रोडक्ट मंगा लो, तो फिर आप देखोगे कि अगले बार से आपका कैश ऑन डिलीवरी वाला जो ऑप्शन है वो अगेन से ओपन हो जाएगा। या फिर दोस्तों दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप बिल्कुल ही नहीं चाहते हो पेमेंट करना, तो उस केस में आप जाकर अपने एक नए मोबाइल नंबर से किसी भी घर में किसी फैमिली मेम्बर का कोई भी मोबाइल हो, उस मोबाइल नंबर से अपनी एक नई यूज़र आईडी बना सकते हो, अपने जीमेल आईडी से एक नई यूज़र आईडी बना सकते हो, और उस केस में आप जाकर अपने प्रोडक्ट को दोबारा सर्च करो उस नए वाले यूज़र आईडी पे, और आप देखोगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 99% कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल हो ही जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज का वीडियो। अगर उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया होगा। डेफिनेटली दोस्तों मैंने प्रयास किया है कि हर एक चीज़ को कवर कर दिया जाए, और आगे अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।